जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज जो हम एक साधना लेकर आए हैं वो एक जिन्न की साधना है। यह जिन्न बहुत ही ताकतवर जिन्न है और आप इनसे अनेक प्रकार के कार्य, दुर्लभ से दुर्लभ कार्य इनके माध्यम से करवा सकते हैं। यह कोई भी साधक कर सकता है, नए साधक, पुराना साधक, चाहे वो दीक्षित हो या न दीक्षित हो हमसे, या किसी भी गुरु से दीक्षित हो न दीक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह कोई भी साधक आप इस साधना को कर सकता है। यह एक जिन्नों के बादशाह की साधना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का डर, भय नहीं रखना है। कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि आपको कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगी, खास करके ये जिन्न, ठीक है। तो ये जिन्न साधना की 101% गारंटी है हमारी कि यह सिद्ध होगा ही होगा, आपके समक्ष खड़ा होगा ही होगा और प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष खड़ा होगा। इसकी कुछ सामग्री है जो एक किट के माध्यम से आपको मिल लेंगे। जो भी साधक इस किट के माध्यम से इस किट को मंगवाकर साधना करेगा वो 101% सिद्ध होगा ही होगा, ठीक है। बशर्ते किसी भी प्रकार से वह सिद्ध नहीं होता है। अगर वो सिद्ध नहीं होता है तो आपसे जो भी इस किट के जो शुल्क लिए गए हैं वो पूर्ण रूप से रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हम कह सकते हैं। चलिए हम साधना, ये जो जिन्न की साधना है वो क्या क्या लाभ आपको दे सकता है उसके विषय में हम बता देते हैं, फिर हम साधना के ऊपर आएंगे। तो यह आपके काम, धंधे, व्यापार में उन्नति करेगा। ऐसे गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को बताएगा। किसी के बारे में अनायास ही आपको पता चल जाएगा। बहुत ही धन के कर्ज हैं, आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ नहीं है, बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है, माली हालत आपकी बहुत कमजोर है, कर्ज लदे हुए हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, नाना प्रकार के मुकदमे लगे हुए हैं, तो यह जिन्न साधना आप कर सकते हैं। आपके ऊपर नाना प्रकार के तंत्र बाधाएं, प्रेत बाधाएं, तांत्रिकों के द्वारा तंत्र बंधन बार बार लगाए जा रहे हैं, आप कटवारे जा रहे हो, तंत्र कर देता है, नाना प्रकार के प्रेत भेज दिए जाते हैं किसी तांत्रिक के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, नजर दोष लग जाती है। ऐसे नाना प्रकार के कार्य, नाना प्रकार के सभी लोग घर में बीमार पड़ते जा रहे हो, तो ये हर एक प्रकार के, अब जिनके विषय में आप जानते होंगे कि उसके क्या तिलिस्मी ताकत होते हैं जिन्न। अगर कोई भी व्यक्ति के साथ अगर जिन्न, जब किसी भी व्यक्ति के साथ जिन्न जुड़ जाता है तो उसकी जीवन की लीला ही पूरे तरीके से बदल के रख देता है वह जिन्न। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसकी पूर्ण जीवन लीला ही उसकी बदल के रख देता है, लेकिन सही विधि से सिद्ध किया हुआ ही, ठीक है। अगर किसी भी साधक के साथ जिन्न जुड़ जाए तो उसकी जीवन के हर एक बाधा, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किलें
को नष्ट कर देता है वो जिन्न। नाना प्रकार के धन, वैभव, मकान, दुकान, फैक्ट्री, रोजगार, धन, वैभव, सब कुछ की प्राप्ति यह जिन्न करवा देता है। ठीक है, तो ये ऐसा जिन्न है, ये तिलस्मी जिन्न है। तो चलो साधना के विषय पर हम आते हैं। साधना में आपको कैसे करनी है इसकी साधना। आपको किसी भी जुमेरात के दिन आपको चमेली के पुष्प ले जाने हैं एवं गुलाब के पुष्प ले जाने हैं। जो सफ़ेद वाला गुलाब होता है वो ले जाने हैं। अगर सफ़ेद वाला ना मिले तो आपका लाल कलर के पुष्प ले जाने हैं। ठीक है, 3 स्थान पे डालने हैं। कोई भी ताज़ा कब्र हो, कब्रिस्तान में आपको जाने हैं। कोई ताज़ी कब्र हो जो 3 दिन 5 दिन पुरानी कब्र हो, ऐसे कब्र के पास जाकर थोड़ी पुष्प इतनी व्यवस्था कर ले, 5-7 कब्रों के ऊपर वो पुष्प आपको रखने हैं 3 स्थानों पर। सर के पास, पेट के पास, हृदय स्थल के पास और सर के पास। ये 3 स्थान पर वो आपको रखनी है उस कब्रिस्तान में। ठीक है, 5-7 कब्रों के ऊपर ऐसा करना है। आपको देखना है, प्रातःकाल आपको जाने हैं जिस कब्र के ऊपर, जिस भी कब्र के ऊपर आपको, और साथ में एक और वस्तु ले जानी है, इत्र। कोई भी इत्र चलेंगे, वो इत्र। बाकी आपको साधना के लिए दूसरी इत्र का प्रयोग करना है जो किट के साथ हम देंगे। तो सामग्री जो आपके, जो सभी चीज़ें आपने उस पर डाली है, आपको प्रातःकाल जाने हैं दिन में और देखना है कि किस कब्र के ऊपर ताजी पुष्प हैं। बाकी जो जागृत कब्र होंगे उसके पुष्प कभी भी कुमलाएंगे नहीं, मतलब कि वो बदरंग नहीं होंगे उसके पुष्प खिले रहेंगे। और जो सुप्त अवस्था में है जो कब्र, वो पूर्ण रूप से कुमला जाएंगे उसके पुष्प और बदरंग हो जाएंगे उसके पुष्प। ठीक है, तो जिसके ऊपर, जिस कब्र के ऊपर ताजी पुष्प हो, उस कब्र का चयन कर लें, चिन्हित कर लें। ठीक है, हमारे द्वारा कुछ साधना के वस्तु दी जाएगी। साधना में जो प्रयोग होने वाली किट हैं वो दी जाएगी। कौन कौन से किट होंगे, किट में क्या क्या सामग्री होगी, वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक आपको एक प्रकार की वनस्पति गुटिका होगी। दूसरा उसमें होगा, एक जायफल होंगे, एक सफ़ेद आसन होगा, एक सफ़ेद वस्त्र होगा, एक इत्र होगा जो मजमूए का इत्र होगा। जो ओरिजिनल होते हैं वो मजमूए का इत्र, जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो मजमूए का इत्र नहीं। जो 101% मजमूए का इत्र हो वे ही प्रयोग करें। ठीक है, और आपको इसमें चाहिए होंगे ये सब सामग्री उस किट में रहेंगे। और इसके साथ चाहिए होंगे चमेली के पुष्प चाहिए होंगे। ठीक है, अपने समक्ष एक
मोमबत्ती जलानी है, 3 मोमबत्ती जलानी है अपने समक्ष। ठीक है। जब आप जाएंगे उस कब्र के पास प्रातःकाल, जैसे गुरुवार के दिन आपने यह क्रिया की पुष्प वाली, उसके शुक्रवार के दिन आपको प्रातःकाल दिन में आपको जाकर देखने हैं कि किस पुष्प को कौन सा कब्र चयन करना है। वो चयन करने के पश्चात आपको प्रातःकाल उसी रात्रि में आपको जाने हैं, 2 साथ में रसगुल्ले ले जाने हैं, और जो आपके साथ किट रहेंगे वो किट आपको ले जाने हैं। और जो वनस्पति गुटिका है, जो हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके दी जाएगी, अभिमंत्रित करके दी जाएगी, तामसिक क्रियाओं से सिद्ध करके दिए जाएंगे पैशाचिक क्रिया से, उसे आपको जिधर उसका सिर हो कब्र के नीचे उसको डाल देना है। उस गुटिका को कब्र के नीचे गाड़ देना है, और उसके जो लंबे साइड का जो कोई दाहिने या बाएं साइड आपको बैठ जाने हैं। सर और पैर को छोड़कर दाहिने या बाएं आपको कहीं भी बैठ जाने हैं। सफ़ेद आसन हो, 2 रसगुल्ले हो आपके पास, मोमबत्ती 3 हो। मोमबत्ती आपको ले जानी है थोड़ी अधिक मात्रा में। संभव हो तो लोबान जलाएं, अगर संभव ना हो तो ऊद ले जाएं, ऊद बत्ती आपको ले जानी है। और वहाँ पर कुछ मंत्र हैं, जो मंत्र हमारे द्वारा दिए जाएंगे, जो किट के साथ ही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, किट के साथ ही वो मंत्र जाएंगे। इसके अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। पहले दिन आपको कोई भी अनुभव नहीं होंगे। यह जिन्न मात्र 3 दिनों में आपके समक्ष प्रत्यक्ष आ जाएंगे, और 3 दिनों में ही वो बेचैन होकर आपसे बात करेगा, आपसे बात करने की चेष्टा करेगा। ठीक है, 3 दिनों में ही वह आपको किसी भी हाल में उसको वचन देना है तो देना ही है, उसको वचन 3 दिनों में ही। ठीक है, तो जब दूसरे दिन आएगा तो दूसरे दिन आपके आसपास चिल्लाएगा, गुर्राएगा, बोलेगा तू यहाँ से चला जा, ये सब तू छोड़ छाड़ के चला जा, ये सब जो कर रहा है उसे हमसे दूर फेंक दे, ऐसे ऐसे बातें बोलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको अपनी क्रिया पर करना है और फिर अपने वापस लौट जाना है। फिर दूसरे दिन आपको जाने हैं, फिर वही करना है, फिर लौट जाने हैं, फिर तीसरे दिन। तो जब आप तीसरे दिन अब जाओगे तो आप अपनी क्रिया के दौरान वो समक्ष कब्र के ऊपर बैठ जाएगा और बोलेगा कि तू ये सब सामान तू निकाल दे, हटा दे। तो आपको बोलना है कि हम नहीं हटाएंगे ये सब सामग्री, तू पहले हमें वचन दे तो मैं हटाऊंगा। जब तक वो वचन न दे तब तक आपको कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं हटानी है। जब आपको वचन दे दे तो फिर निशानी दे दे, भोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए तो ही आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। ठीक है, और इस जिन्न साधना में हम 101% गारंटी है कि यह जिन्न आपके समक्ष आएगा ही आएगा और 101% सिद्ध होगा ही होगा। और हम इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, आप बताइए।
ठीक है। और जो साधक कहता है कि भूत प्रेत जिन्न खबीज नहीं होते हैं, तो वह यह साधना करके देख ले, केवल एक आजमाइश के माध्यम से ही देख ले, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये हम जिम्मेवारी लेते हैं कि उस साधक की किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बशर्ते हमसे जानकारी लेकर ही करे इस साधना को, तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बाकी आप क्या करते हो, कहाँ से मंत्र उठाते हो, क्या करते हो, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते जिम्मेवारी, ठीक है। रही बात कि कोई भी साधना चाहता है कि कोई भी मंत्र सिद्धि शक्ति चाहता है, कोई भी साधक चाहता है कि हमें घर बैठे ही कोई सिद्धि शक्ति को प्राप्त हो जाए, और जब चाहे मैं चुटकी बजाऊं और तुरंत वो हमारे लिए भोजन ले आए, मिठाई ले आए, पानी ले आए, खाना ले आए। तो इसके लिए कर्म करना होगा, उसके लिए उतनी तपस्या करनी होगी, तब जाके वो चीज़ें प्राप्त होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो। हर एक कार्य मानव ही करता है, एक व्यक्ति ही करता है, मानव तनधारी ही व्यक्ति करता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो असंभव हो। हर एक प्रकार का कार्य मानव ही करता है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो साधक इस जिन्न की ट्रांसफ़र लेना चाहता है वह जुड़ सकता है। इसका शुल्क के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया कुछ अलग प्रकार की होगी। 7 दिनों की प्रक्रिया करनी होगी, ठीक है। तो एक दिन आपको कब्रिस्तान जाने हैं और फिर 7 दिनों के बाद हम पूर्ण रूप से नियम पूर्वक हम आपको इस शक्ति को देंगे, ठीक है। तो जो लोग जिनके ट्रांसफ़र लेना चाहता है वो लोग ले सकता है, बिल्कुल निसंदेह निसंकोच। बशर्ते आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने वचन लिया है, जब आप शक्ति हम जब देंगे आपको, उस समय जब वचन करवाए जाएंगे तो उस वचन के ऊपर खरे उतरना है, उस वचन का उल्लंघन नहीं होना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उस शक्ति को स्वीकार करना है। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण हो।